और इस सभा में बैठे हमारे सभी, किसी को सजा देना हो तो उसको अध्यक्ष बनाना चाहिए। मैंने इतना कथाकार सुना और महाकाव्यों के इतने ब्यौरे सुने कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं कोई कथाकार आपको सुनाऊंगा नहीं, ना कोई ब्यौरे। देखिए, इस तरह के जो अवसर इस पर पे कोई मंच बना अपनी बात कहे, उसमें ब्यौरे और कथाकार से 15 मिनट या 20 मिनट में आपको जो कुछ कहना है वो होना चाहिए उसका दर्शन। सब चीज उस बीच के आसपास घूमती, उसके दर्शन को प्रस्तावित करें। 10-15 मिनट का समय बहुत। चलिए, मैं आपसे एक बात करूं, कैसे हो सकता है। एक कर्नाटक से आए हुए हमारे मित्र पशुपालक चरवाहा समाज को केंद्र में रख के कुछ बात कर रहे थे, उसका दर्शन था। देखिए, जिन लोगों के कोई घर नहीं हो, जो सदा एक गति में जीवन को लेकर उनका दृष्टिकोण, उनके जीवन मूल्य, उनका जीवन राह बहुत अलग तरह का होता है। कभी आपने सोचा एक ऐसे बेघर लगातार गति में और चलते हुए आदमी के बारे में जिसको कोई चीज अपनी सी है। हम लड़ते हैं जमीनों के लिए, दरों के लिए, हमारी आसक्तियां और राग जुड़े हुए, जिनका कोई ये लगातार है, चले एक यात्रा में उनके जीवन मूल्य कैसे, उनकी जीवन यात्रा कैसी होती, बहुत अलग। उनके देवता कैसे होते, वो बहुत अलग तरह के। और मैं आपको बताऊं, पशुओं के साथ उनका संबंध बहुत अलग है, पूरी प्राणिक सत्ता के साथ उनका संबंध बहुत अलग तरह का है। एक प्रार्थना करूं, मैं भी अभी बोल रही थी तब मेरे दिमाग में आया। प्रार्थना ये है कि एक तो हम सब भाषा के समाज के लोग, लिखित परंपराओं, हम उसके लोग, हम उसी की शब्दावली में उन समाजों की सारी रचना और मूल्यों को अनुदित करना चाहते हैं जो मूलतः शब्द की परंपरा, अक्षर की परंपरा में नहीं। अब महाकाव्य शब्द जो है वो एक बहुत पारिभाषिक शब्द है साहित्य के लिए। लेकिन जब आप आदिवासियों के संदर्भ में महाकाव्य जैसी कोई चीज, काव्य जैसी कोई चीज, मैं 35-40 वर्ष काम करता रहा और मैंने देखिए एक शब्द पर बोलते ना, प्रकृति, आदिवासियों में प्रकृति जैसा कोई शब्द नहीं। आप हैरत में, उन्हें समझ में नहीं आता क्या चीज। आप जाएं और कहें ना प्रकृति कितनी सुंदर है, वे नहीं समझ पाते आप किस चीज को सुंदर कह रहे हैं, क्योंकि जो प्रकृति की अभिन्नता में है उसके देखने वाले नहीं, उनके लिए क्या सुंदर और क्या असुंदर, बड़ी आधारभूत सी बातें समझ लें हम लोग, तो फिर पर्यावरण जैसे शब्द का हम लोग इस्तेमाल नहीं करें उनके संदर्भ। वो अपना होना, वृक्ष मेरा होना, वन मेरा होना, प्राणी मेरा होना, एक पक्षी मेरा होना, मेरा विस्तार या सबके विस्तार का मैं एक अंश हूं या भिन्नता, एक अद्वैत। और जो प्रकृति के इस अद्वैत में हो उनका प्रकृति से क्या संबंध होगा वो बहुत अलग है, क्योंकि हम प्रकृति को साधन मानने वाले लोग। क्या ग्रामीण लोक समाजों में प्रकृति को पावन मानने की परंपरा, इतना अंतर है, लेकिन भी तो अभिन्नता है। मैं एक भोपाल एक बार एक बहुत बड़ा चित्र शिविर लगा, उसमें मैक्सिको से एक चित्रकार है और वो मैं देख रहा था कि जितने बार कैनवस पर कोशिश करे वो एक पेड़ बनाता था। तो 8-10 दिन हो गए मैं देखता रहा, फिर उसके साथ मैं चाय पी रहा। तो मैंने उससे सवाल किया
क्या मित्र तुम हमेशा कैनवस पे पेड़ बनाने की कोशिश क्यों करते हो? कोई दूसरी चीज इस जीवन, इतना बड़ा जीवन। बोले नहीं, एक तो बात ये है कि पेड़ पूरा जीवन है, वो पूरे जीवन की एक चीज नहीं है, वो पूरे जीवन। और दूसरी बात ये है कि बचपन से ही पता नहीं क्यों जब मैं पेड़ के पास खड़ा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी डालियाँ मेरी तरफ आ रही और वो मुझको आलिंगन में है। मैं उस मोमेंट को पकड़ने के लिए कि एक पेड़ मुझे आलिंगन में लेने के लिए बढ़ रहा है, हजारों चित्र पेड़ को बनाता हूँ और शायद मैं एक बार इसमें सफल भी होता हूँ। ये एक संबंध बहुत अलग तरह का, बहुत अलग तरह का। जो पटेल साहब, तुम्बे, समुद्र, पृथ्वी, इन सब से उपयोग के लिए एक मनुष्य के करुणा से भरा मनुष्य जो है, प्रार्थना और अनुमति। जरा विचार करें कि जब मनुष्य की संवेदना का एक ऐसा स्तर पैदा अपने भीतर हो जाता है तो सारी पृथ्वी कितनी जीवंत लगने लगती है। तब पैर रखते हुए भी मनुष्य को संकोच होता है और कहता अनुमति दे दो, इसके बिना काम नहीं चल सकता। जल से अनुमतियां ली जाती हैं, हर चीज से, क्योंकि हर चीज प्राणवान है। प्राण सत्ता का इतना विस्तार संवेदना कर देती है कि जल इस संसार में कोई चीज लगती है। आप कथाओं की बात कर रहे हैं, उनमें उनके भीतर का सारा मूल्य जो है वो मूलतः संवेदना और करुणा है। मित्रों, अगर मैं कहूँ कि साहित्य की परंपरा का महाकाव्य शब्दजीत नहीं है, एपिक शब्दजीत नहीं है, क्या शब्द? जनजातियों में और लोक समाजों में जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है गाथा। कथा कही जाती, गाथा सुनी जाती। यानी कथा में एक श्रोता चाहिए और एक कथा को कहने वाला चाहिए, लेकिन गाथा जो है तत्वतः वो गान, वो एक इतना विस्तार है तो उसको एक तरह से शब्द संगीत की समग्रता में ही कहा जा सकता या गाया जा सकता। मैं एक बड़े भारतीय संस्कृति विद्वान का स्मरण कर रहा हूँ, समग्र वास्तु वाला। वो उन्होंने एक जगह बड़ी मूल्यवान बात की। उन्होंने कहा मैं जितना समझ पा रहा हूँ भारत को, उससे मुझे ऐसा दिखता है कि भारतीय परंपरा के मूल में गान गान। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वाल्मीकि की रामायण जब संपन्न हुई बैतरी में तो स्वयं उसी वक्त राम के दरबार में वो कही गई थी या गाई गई थी? स्वयं उनके पुत्रों ने उसको उनके दरबार में गाया। जब कृष्ण महाभारत के भयानक युद्ध में उस विभीषिका का आरंभ होने के पूर्व खड़े हैं और मनुष्य के हजारों संशय जो अर्जुन के संशय की तरह मनुष्यों के संशय खत्म ही नहीं होते कभी, और कोई कृष्ण कभी उनका पूरी तरह समाधान नहीं कर पाता। कृष्ण परेशान थे, उत्तर दे देते थे, समाधान करते करते। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि युद्ध की उस विभीषिका के बीच में उतना महान ज्ञान किसी विश्राम के साथ कहा गया होगा क्या? इतना होता था। जीवन में तुम्हें बिल्कुल समय नहीं दिया। काल ने अपने भयानक झगड़े महाभारत के कुरुक्षेत्र में खोल दिए, जिसमें समाने के लिए सब अपनी नियति का चुनाव कर चुके थे। और ऐसे भयानक समय में कृष्ण को ज्ञान करना है। उस ज्ञान को हमने गीता क्यों कहा? गीता इसलिए कहा क्योंकि वो ज्ञान का ही